एक गांव में भुवन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बीवी गुजर गई थी, इसलिए अपना बेटा चेतन का देखभाल वो ही करता था। भुवन अपने घर पर लड्डुए बनाता था। स्कूटर पर उन्हें ले जाता था। और फिर पास के गांव के मिठाई के दुकान पर उन्हें सप्लाई करता था। भुवन लड्डुए बढ़िया बनाता था, इसलिए मिठाई के दुकान वाले हर रोज उससे 100 लड्डुए खरीदते थे। लड्डुए बेचकर भुवन को जो पैसे मिलते थे, उससे वो चेतन को पढ़ाया करता था। पास के गांव तक जाने के रास्ते पर एक पंचर का दुकान था। उस पंचर के दुकान के मालिक पंचम बड़ा ही चोर था। उसके दुकान पर जो गाड़ियां पंचर बनाने आते थे, उनमें से सामान या खाना चुरा लेता था। किसी ट्रैक्टर पे चावल लादा होता था, उस ड्राइवर से पंचम बोलता, ये सामने का टायर देखिए कितना घिस गया है, तुरंत बदल दीजिए। पंचम उसे बातों में उलझाता। इतने में उसका असिस्टेंट छोटू एक बर्तन ले जाता, चावल के बस्ते में छेद करके चावल ऐंठ लेता। कोई आदमी साइकिल पर अंडे ले जाता, उसे बातों में उलझाकर कुछ अंडे वो चुरा लेता। इस तरह जो भी चीज उसके हाथ लगता, वो चुराया करता। एक दिन मोहन के स्कूटर का पंचर हो गया। वो पंचम के दुकान पर आया। लगता है पंचर हुआ है, थोड़ा देखो तो। पंचम ने भुवन के स्कूटर पर रखे लड्डुओं को देख लिया। उसके मुंह में पानी आ गया। छोटू को उसने इशारा कर दिया। फिर, सर अंदर आके बैठ जाइए ना, ये धूप में क्यों खड़े हैं? ए छोटू, सर को थोड़ा पानी पिला दे। फिर भुवन जब अंदर छाया में बैठा था, छोटू ने 10 लड्डू चुरा लिए। फिर भुवन के जाने के बाद दोनों ने मिलकर लड्डुए खाए। इतनी स्वादिष्ट लड्डू तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। अरे वाह, क्या स्वाद है। हाँ गुरु, रोज खाएंगे तो क्या बढ़िया मजा आएगा। बस उसी वक्त पंचम को एक उपाय सूझा। दूसरे दिन जब उस रास्ते से भुवन गुजर रहा था, छोटू झाड़ियों में छुपकर कीले वाला लकड़ी को रास्ते पे फेंक दिया। भुवन का स्कूटर कीलों पे से निकला। इसके बाद भुवन बेचारा गाड़ी को ढकेलते हुए पंचम के दुकान पर आया। क्यों साहब, फिर से पंचर हो गया क्या? अंदर बैठ जाइए, पंचर बना देता हूँ। फिर छोटू जाकर 20 लड्डुए चुरा लिया। फिर भुवन के जाते ही दोनों ने मिलकर लड्डुए खा ली। इधर हलवाई ने कहा, क्या हुआ भुवन, कल से लड्डुए कम क्यों आ रहे हैं? पूरा बना नहीं पा रहे हो क्या? अरे नहीं सर, घर पे गिना था तो पूरे थे, यहाँ पहुँचने के बाद गिनता हूँ तो कम पड़ रहे हैं। कल से मैं 2 बार गिन के लाऊंगा, उसने कहा। इस तरह हर रोज छोटू कीले वाला लकड़ी फेंक देता, गाड़ी का पंचर होता और वो दोनों लड्डू चुरा लेते। इससे भुवन का मुनाफा कम हो रहा था और वो सोच में पड़ गया। चेतन ने अपने पापा से पूछा, क्या हुआ पापा, ऐसे क्यों बैठे हो? पता नहीं बेटा, आजकल मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। हर रोज घर पर लड्डुए गिनता हूँ, दुकान पहुँचने के बाद कम पड़ते हैं। ऊपर से मेरा स्कूटर हर रोज पंचर हो जाता है। पिछले 10 दिन से रोज नुकसान उठा रहा हूँ। चेतन ने सोचा, हर रोज पंचर कैसे हो सकता है?
दूसरे दिन उसने अपने पापा का स्कूटर का पीछा अपने साइकिल पे किया। फिर पंचर शॉप के पास ही एक पेड़ के पीछे छिपकर वो नजर रखने लगा। फिर जब पंचम उसके पापा को अंदर बिठा के चाय दे रहा था, छोटू लड्डुएं चुरा रहा था। चेतन सोचा, ओ तो ये बात है, कोई भी नहीं मानेगा कि ये लड्डू चोर है। ऐसे चोर को दूसरी तरीके से पकड़वाना पड़ेगा। दूसरे दिन उसने एक लड्डू में अपनी माँ की सोने का एक लॉकेट छिपा दिया और उस लड्डू को ले जाकर बाकी लड्डुओं के साथ रख दिया। जब भुवन पंचर शॉप पहुंचा, छोटू ने बाकी लड्डुओं के साथ इस लड्डू को भी चुरा लिया। भुवन के जाने के बाद जब पंचम इस लड्डू को खा रहा था, उसके मुंह में लॉकेट फंसा। उसे निकाल कर देखा, अरे वाह, सोने का लॉकेट है। लड्डू बनाते वक्त उसमें मिल गया होगा। ए छोटू, आज हमने तो जैकपॉट मार लिया है भाई। इतने में चेतन पुलिस स्टेशन गया और एसआई साहब से कहा, एसआई जी, कल रात हमारे घर पर एक चोर आया था। मैंने उसे देखा, पर वो कहीं मुझे चोट ना पहुंचाए इस डर से मैं सोया रहा, क्योंकि कल रात पापा भी घर पर नहीं थे। सुबह जब जाग के देखा तो पैसों के साथ साथ मेरा माँ का एक बेशकीमती लॉकेट भी गायब था। फिर उसने एसआई को अपनी माँ का फोटो दिखाया और कहा, एसआई साहब, यही वो लॉकेट है। एसआई ने फोटो देखकर कहा, ठीक है बेटा, तुमने तो वैसे भी चोर को देखा हुआ है, बताओ तो उसे हमारे गांव में पहले कभी देखा है क्या? लगता है देखा है एसआई सर, देखने में बिल्कुल पंचर शॉप वाला पंचम की तरह दिखता है। फिर चेतन को साथ लेकर पुलिस वाले पंचम के दुकान पर आ पहुंचे। कांस्टेबल्स, सर्च करो इसे। कांस्टेबल्स ने सर्च किया तो उसके जेब में से वो लॉकेट निकल आया। ए चोर, पहले भी तेरे ऊपर कई सारे कंप्लेंट्स आए हैं मेरे पास। पेटी केस थे तो मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, पर अब तू घर में घुसकर चोरी भी करने लगा है, क्यों? मैं किसी के घर में नहीं घुसा सर, मैंने कोई चोरी नहीं की सर, वो बता रहा था, पर पुलिस उसे उठाकर ले गए। इसके बाद चेतन ने अपने पापा को लॉकेट वापस किया और पूरी घटना का विवरण दे दी। अपने बेटे का चालाकी देखकर भुवन दंग रहे।